जल्दी आ इधर, जल्दी जल्दी जल्दी, रहने दे। लो इधर सामने खड़ा हो जाओ, सामने पकड़ इसको हाथ में, इसको यहाँ पे लगा, यहाँ पे नहीं तो हाथ में ले लो, हाथ में लेकर। चलो बोलो, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह या समतल दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद एक निश्चित नियम के अनुसार लौट जाती है, लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बताइए, प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ होती है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बताओ, विवर्तन जैसी घटना की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को क्या माना गया? तरंग माना गया। तरंग माना गया है। सूर्य एक कैसा वस्तु है? सूर्य एक दीप्त वस्तु है। और चंद्रमा? चंद्रमा दीप्त वस्तु। और हमारा पेन क्या है? हमारा पेन आदीप्त वस्तु है। ये बताओ, पारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं? वैसी वस्तु जिससे प्रकाश इस तरफ से उस तरफ चला जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है? इस तरफ से कांच हो सकता है। कांच और साफ जल। सही है। और बताओ बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर हो सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये बताओ, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होगा क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होगा क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होगा क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। बताइए, किस दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण। जी हाँ। अवतल दर्पण को। और किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण को। रोगियों के कान नाक चेक करने में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण को। ये बताओ, हेडलाइट में कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अवतल। हेडलाइट का मतलब होता है गाड़ी के जो आगे जो लाइट लगा रहा था उसमें कौन दर्पण? अवतल दर्पण। और ये बताओ, साइड मिरर में कौन दर्पण? साइड मिरर में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। हम जो दाढ़ी बनाते हैं, ये दाढ़ी हम बनाते हैं जो उसमें कौन दर्पण में बनाते हैं? अवतल दर्पण बनाते हैं। ये बताओ, और हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ? और हम लोगों ने पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² - 2ab। और a² - b²। a + b × a - b। a² + b²। a + b का होल। हाँ सही बोलो, सही है। a + b का होल स्क्वायर प्लस -2ab। एक और फॉर्मूला, a + b का नहीं, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कॉपी है उधर कलम निकाल के ले आओ। ये बताओ आगे, a + b का होल क्यों क्या होगा? a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। और माइनस वाला? a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। 3ab²। अच्छा, हाइड्रोजन हीलियम बोलो तो? एक में हाइड्रोजन H, 2 में हीलियम H, 3 में लिथियम L, 4 में प्लेटिनम B, 5 में बोरॉन B, 6 में कार्बन C, 7 में नाइट्रोजन N, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन F, 10 में नियॉन N, 11 में सोडियम N, 12 में मैग्नीशियम Mg, 13 में एल्युमिनियम L, 14 में सिलिकॉन Ag, 15 में फास्फोरस, 16 में सल्फर H, 17 में क्लोरीन H, 17 में क्लोरीन Cl, 18 में ऑर्गन Ar, 19 में पोटेशियम K, 20 में कैल्शियम Ca, 21 में स्कैंडियम Sc, 22 में टाइटेनियम T, 23 में वैनेडियम भी, 24 में क्रोमियम C और 25 में मैग्नीशियम। ला जल्दी लाओ। अब ये बताओ, नाम तुम्हारा कोई है?
नाम क्या है? अमृता कुमारी। नाम काज के बारे उधर बोल गया था ना रे, हमारा ऑडियंस जब देख रहा होगा उधर ना। बताओ क्या है, नाम क्या है? अमृता कुमारी। अमृता कुमारी। कहाँ से आती है? तोड़ल बिघा। तोड़ल बिघा। देखो मुझे गांव का नाम तोड़ल बिघा है। कहाँ है? तोड़ल बिघा। तोड़ती होगी खूब, आम वगैरह तोड़ती होगी, झाड़े तोड़ती होगी ना रे। लाओ इसको, लाओ मेरा मैक, ये पेन पकड़, मेहनत वगैरह और करो तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। और खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। और दूसरी बात है कि तुम लोग जो बदमाशियाँ क्या कर रहा है, जो तुम लोग याद वगैरह नहीं कर रहा है ना, समझ रहा है कोच? हाँ